हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, आप सभी को पता चल चुका होगा इफ्को जीईटी नोटिफिकेशन 2026 के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हैं इस एग्जामिनेशन को लेके कि सर एग्जामिनेशन कब होंगे, साथ साथ में दो तीन बातें कि सर क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। इन सभी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। और अभी जो नोटिस आपको देखने को मिला है उस नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको समझ लेते हैं सबसे पहले। और उसके बिहाफ पे आपने डेफिनेटली फॉर्म भी भरा होगा। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब कॉर्पोरेटिव कंपनी है यहाँ पे इफ्को, जिसके तहत यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और यहाँ पे सैलरी बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे समझते हैं एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वालिफिकेशन में देखो, जिसने भी बैचलर डिग्री कर रखी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एआईसीटीई इन द डिसिप्लिन ऑफ केमिकल, यहाँ पे देखो केमिकल ब्रांच वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सिविल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में। और इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेंशन्ड है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे सभी ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने यहाँ पे बीटेक कर रखा है। साथ साथ में कैंडिडेट हुए पास्ड इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन कैन अप्लाई और हुज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय अगस्त 2026 कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि सर यहाँ पे फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि भाई अगस्त 2026 तक आ जाएगा, कैन ऑल्सो अप्लाई। आगे लिखा हुआ एलिजिबिलिटी में यहाँ पे ध्यान से समझना, परसेंटेज वाला क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 60% रखा गया है। और एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए। दोज कैंडिडेट हु हैव सीजीपी स्कोर इन देयर क्वालिफिकेशन द सेम शुड बी कन्वर्टेड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब परसेंटेज में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा जिनका भी सीजीपी सिस्टम में मार्क्स होंगे। अब ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पे 1 साल का 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है। लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे कि सर 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन यहाँ पे सैलरी कितनी यहाँ पे मिलती होगी उसको भी यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और एज का पॉइंट, एज का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है, देखो अपर एज लिमिट तो 30 ईयर्स रखी गई है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 30 वर्ष की अपर एज लिमिट रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। क्या यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर का एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे भी फुलफिल किया जाता है। 3 वर्षों के लिए 3 सालों का ओबीसी कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं लोकेशन। At any of the IFCO plant located pan India, however, the position is transferable in any of the existing or future establishment of the IFCO or its subsidiary at any time। मतलब जितने भी IFCO plants हैं वहां पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आप किसी भी जगह पे भेजे जा सकते हैं। अगर इनका कोई नया डेवलपमेंट होता है तो वहां पे भी। ये सब बातें तो चलो ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे स्टाइफंड कितना मिलेगा, बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, टोटल मंथली स्टाइफंड along with the other allowance, HRA, कैंटीन, वॉशिंग, पीएफ एटसेट्रा विल बी अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है 65,000, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सैलरी है। 65,000 की सैलरी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी मिल रही है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के ड्यूरेशन में इतना आपको मिल रहा है एडिशनली, उसके बाद आपका डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आपका होगा और उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे लोग इस लाइन को पढ़ के जो अभी तक ओपन एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रिलिमिनरी। जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके हमने ब्रांचेस बताया और वहां पे कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज जो है सेमेस्टर के जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज बताएं, उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपने फॉर्म भी भरा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये ओपन इन्वायरमेंट में होगा। ओपन इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपको क्या करते हैं ये लोग कि आपके घर बैठे बैठे आपका प्री टेस्ट होता है। मतलब आप समझ लो कि आप लैपटॉप ओपन किए, इंटरनेट है आपके पास, आप वहां से टेस्ट दे सकते हो घर से, प्री एग्जामिनेशन। प्री के बाद आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाता है तो फिर आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होता है। उस मेंस के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है।
यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूजिंग देयर ओन रिसोर्स कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी, आपका इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ आप ही का होना चाहिए यहाँ पे। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रिलिमिनरी ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखो एक भीड़ को ना हटाने का तरीका है कि एक टेस्ट करा लिया, उसमें कुछ बहुत पैसा भी खर्च नहीं किया, एक ऑनलाइन मोड पे एग्जाम कंडक्ट कराया जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को रेक्टिफाई कर लिया गया, हटा लिया गया। यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपके पास सहूलियत रहती है कि घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे मेंस के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद उनका एग्जामिनेशन होता है मेंस का। तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट विल कॉल्ड फॉर द फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द डेजिग्नेटेड सेंटर। द कैंडिडेट हु विल शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, अभी पिछला एग्जामिनेशन जो हुआ था वो क्या था, यहाँ पे जैसे आपको जीईटी है, इंजीनियर ट्रेनिंग है, वहां पे अप्रेंटिसशिप के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी इसी तरीके से टेक्निकल का सेगमेंट भी था मेंस वाले में और नॉन टेक्निकल का सेगमेंट 10-10 मार्क्स के थे, उसमें आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब इस एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट पैटर्न वो इस बार रिलीज तो करेंगे ही 100%, लेकिन अभी आपको इतना बता दूं कि टेक्निकल सब्जेक्ट पे तो कमांड बनाना ही है, रीजनिंग मैथमेटिक्स से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। तो इन पोर्शन को तो स्ट्रॉन्ग करके रखो, जो एड ऑन होता है एग्जामिनेशन के लिए फिर से प्लस इसमें किया जाएगा, एड ऑन किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से पुराने जो अप्रेंटिसशिप के एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन के पेपर को देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक चीज समझ में आएगी सर कि यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेंस एग्जामिनेशन जो है अगर आप यूज टू नहीं हो तो वहां पे आपको टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फास्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और वहां से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि इनका स्टैंडर्ड है इफको मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे आपको कंपलसरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख सकते हो गाइज ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट अगर नहीं आएगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बस यहाँ पे आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे अपने कमांड बनाना है, मैथमेटिक्स पे कमांड बना लेना, रीजनिंग पे कमांड बना लेना, इन पोर्शन पे तो कमांड बना ही लेना। हाँ, पिछले वाले एग्जाम पैटर्न से रिलेट कर पा रहे होंगे तो पिछले वाले एग्जाम पैटर्न से रिलेट कर पा रहे होंगे तो उसको बस इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है कि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। 150 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे 100 और प्लस 50, यहाँ पे हो सकता है कि वो 50 जो नॉन टेक वाला सेगमेंट है 10-10-10 वाला, हो सकता है यहाँ पे कुछ बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक कोई ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि टेक्निकल के साथ साथ जैसे मैंने बताया मैथ्स रीजनिंग बाकी एग्जामिनेशन में भी आती है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखिए, पढ़ते रहिए, वहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।